Hello friends, welcome back on this YouTube channel Gyan Sagar. Today, I am Vikas sir going to teach you about our next topic adjective. देखिए दोस्तों, आज अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, उसमें नाउन और प्रोनाउन हो चुके हैं, उनकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब अपना जो आज का टॉपिक है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, और विशेषण का मतलब क्या होगा? हिंदी में कहते हैं विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। और इंग्लिश में बोले तो एक तरह से क्वालिफाइंग वर्ड। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वालिफाइंग वर्ड, यानी किसी को क्वालिफाई करने वाला है, उसकी विशेषता बताने वाला। अब देखिए क्वालिफाई किसको करेगा? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को। हिंदी में आप डेफिनेशन पढ़ते हो, परिभाषा पढ़ते हो, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वही क्या होता है? विशेषण होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वही वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी? द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन नॉन एज एन एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके काइंड्स की, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जो विशेषण होते हैं उसके प्रकार। तो देखिए कौन कौन से काइंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी जो अपने पास में विशेषण होता है उसके प्रकार। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड होगा आपके पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट होगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए उससे नेक्स्ट होगा आपके पास में प्रॉपर एडजेक्टिव, और इससे अगला होगा नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और नेक्स्ट है अपना एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए ये है अपने पास में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, और गुण से बन जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है? मात्रा, या इसको बोलते हैं मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण, यानी मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का अर्थ होगा संख्या, ये हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको कहेंगे अपन अधिकारवाचक विशेषण। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। और इससे अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको कहेंगे अपन यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। और इससे अगला है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और इससे अगला अपने पास में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं अपन जोरदार सूचक विशेषण। इसके अलावा अपने पास में एक्सक्लेमेटरी भी होता है, और इसके अलावा आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं, वो लगभग अपने पास में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन ज्यादा डिस्कस इन्हीं पे करेंगे जो एग्जाम के लिए क्या अपने पास में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा संख्यावाची विशेषण। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे अपन
अधिकारवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, और प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण, और अगला इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा प्रश्नवाचक, इससे अगला एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा जोरदार सूचक या निश्चयवाचक। और जो अपने पास में शेष हो रह जाते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कभी उनसे आती भी नहीं एग्जाम में। अब देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और जिसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और हिंदी में कहते हैं इसको गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होगा? ऐसा विशेषण या ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष इन सब के बारे में बताता हो या इन सब की विशेषता बताता हो, वही क्या होगा आपके पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, या इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी का दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। और क्या बताया था मैंने? जो किसी के आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, हालात इन सब के बारे में बताता हो। यानी आकार, कोई साइज होगी, प्रकार को टाइप होगा, रंग कलर होगा, रूप अपीयरेंस होगा, कोई गुण, आपके पास में कोई क्वालिटी होगी, इन सब के बारे में जो बताएगा भाई क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए एग्जाम्पल बात करें कि यानी इसके एग्जाम्पल बात करें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, वो देखना आप। देखो आकार में बात करें अपन, बिग, स्मॉल, लार्ज, ह्यूज। इसके अलावा देखिए ये होगा आपके पास में कलर में कोई रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ये हो जाएगा। कोई गुण बताइए किसी के, गुड, ब्यूटीफुल, अगली, और देखिए ब्यूटीफुल हो जाएगा, अगली हो जाएगा, नाइस वर्ड यूज करते हो आप। इनके अलावा और आप वर्ड यूज कर सकते हो काइंड, क्रूअल, ग्रेट, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, वाइज, डल, इंटेलिजेंट। ऐसे अपने पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो किसको बताते हो, यानी उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष इन सब के बारे में बताते हुए क्या होंगे आपके पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। देखिए ये आपके पास में इसके एग्जाम्पल कुछ आप साथ साथ देखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि इन वर्ड का अपन किस रूप में यूज करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। उसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेंगे उनकी बात कर रहा हूं। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, नरेंद्र मोदी इज ए पॉपुलर लीडर। अब देखिए ये आपके पास में पॉपुलर वर्ड किसके रूप में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्या है, नाउन है। तो देखिए इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा हो गया, ये। और किसका काम करेगा, ये अपने पास में एडजेक्टिव का काम करता है। और एग्जाम्पल देखिए, तो नाउन की बात हो गई, इसी प्रोनाउन को बोल सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सी क्या आपके पास में प्रोनाउन है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। देखिए ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। किसको, प्रोनाउन को। और ब्यूटीफुल क्या हो गया आपके पास में,
क्वालिफाइंग वर्ड के रूप में एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। और आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास में, जैसे मैंने लिखा अकबर was a great emperor। एम्पर क्या होता है? सम्राट। तो देखिए ये ग्रेट किसको बता रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए किसी भी नाउन या प्रोनाउन को उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, इन सब में जो क्वालिफाई करेगा वह कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये तो हुआ फर्स्ट। अब मैं आगे बात करता हूँ किसकी? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा या परिमाण। और देखिए यानी आपके पास में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को या उसकी मात्रा को बताता हो, वही क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। यानी एन एडजेक्टिव which qualifies the quantity of noun or pronoun called adjective of quantity। देखिए adjective of quantity यानी, और इसको बोलते हैं क्वांटिटिव। दूसरा नाम क्या था इसका? क्वांटिटिव एडजेक्टिव। देखिए क्वांटिटी में क्या बताएगा? मात्रा, कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, इस तरह के जो वर्ड आते हैं आपके पास में यूज करते हैं। उनमें देखिए एग्जांपल की बात करें में, फ्यू नगण्य के बराबर, ए फ्यू थोड़ा, द फ्यू आप यूज कर सकते हो, लिटिल वर्ड यूज करते हैं, ए लिटिल यूज करते हैं, द लिटिल आता है, इसके अलावा सम आता है, मोर, मच, और देखना इनफ, सफिशिएंट, ये सारे एग्जाम्पल किसके से अपने पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए आप पहचान कैसे करोगे? देखिए यही वर्ड किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। यही वर्ड किस में यूज किए जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे? ध्यान रखना कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में ये वर्ड यूज किए जाते हैं तो इनके जस्ट बाद में क्या मिलता है? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। और यही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यदि यूज किए जाते हैं तो वहां पर कौन सा आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ इस क्वांटिटी की बात करें, इनके साथ बाद में क्या मिलेगा आपको? कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन मिलता है। अनकाउंटेबल आप जानते हो, जिसको अपन गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन। कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ आपके लिए, साथ साथ आप उनको नोट करते रहना। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, सी गेव सम मिल्क, उसने कुछ दूध दिया। अब देखिए ये क्या आपके पास में? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल है। और सम आ गया आपके पास में। अब यहां देखिए यदि इसी के जस्ट बाद में मान लो कोई देता रुपीज, ये एक्सरसाइज होती है जिसमें आगे क्या देता रुपीज, तब आपके पास में क्या होता है? काउंटेबल, तो ये बन जाता नंबर, और यहाँ क्या बन गया? क्वांटिटी बन गई। तो देखिए ध्यान रखना पे इस प्रकार के जो वर्ड हैं उनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो क्वांटिटी हो जाती है, यदि काउंटेबल नाउन आ जाता है वो क्या हो जाते हैं? नंबर हो जाते हैं। अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा कोई, पैसा को वाली आपने कहानी पढ़ी होगी उसमें, और देखिए उसमें आपने पढ़ा होगा कि उस मटके के अंदर क्या आता है? पानी कब रहता है, और आपने वहां पढ़ा होगा सर ये रोज ए लिटिल वाटर इन द जग, या जो पॉट है जो भी था उस वहां। देखिए ए लिटिल थोड़ा दिया जाएगा आपके पास में। अब यहाँ देखिए इसको बता रहा है, और यदि मनी दे दे रुपीज दे दे आपको, तो यही क्या बन जाता आपके पास में? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता। तो ये आपके पास में कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी या क्वांटिटिव एडजेक्टिव। आगे बात करता हूं मैं किसकी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट, यानी यह आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए और इसी को बोलते हैं मिनरल एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल यानी संख्यावाचक, जो संख्या को बताओ, संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। और देखिए यानी एडजेक्टिव which denotes about number of a noun or pronoun known as adjective of number या numeral adjective। अब देखिए इसके कोई एग्जांपल रहेंगे आपके पास में, देखे ना आपने, some, little, few, a few, the few, इस तरह के एग्जांपल आपके पास में सेम वो के वो एग्जांपल। लेकिन इसमें क्या आएगा कि जस्ट बाद में क्या जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है हमेशा, ये किसको डिनोट करते हैं, काउंटेबल नाउन को। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको डिनोट करती है, अनकाउंटेबल नाउन को। एग्जांपल देखना, some birds were playing in the playground yesterday, यानी yesterday आगे इन द इवनिंग जोड़ देना आप बोलना चाहो तो। देखिए यानी कल शाम को कुछ बच्चे कहाँ खेल रहे थे, कल कुछ लड़के खेल रहे थे। अब यहाँ देखिए सम बॉज, सम किसके लिए है आपके पास में, नंबर के लिए। बोझ क्या आपके पास में, काउंटेबल है। तो देखिए काउंटेबल से पहले यदि सम जुड़ गया तो क्या हो गया आपके पास में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और यदि मान लो यहाँ बोझ ना होता, कोई आपके पास में यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होता तो क्या हो जाता, क्वांटिटी बन जाती। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, वो कौन से उनकी बात कर रहा हूँ देखना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। जो संख्यावाची विशेषण होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक होगा आपके पास में डेफिनेट और दूसरा कैसा होगा, इंडेफिनेट। डेफिनेट क्या करेगा, किसी डेफिनेट को डिनोट करेगा, इंडेफिनेट किसी इंडेफिनेट को, मतलब डेफिनेट किसी निश्चित को। आप यूं कर सकते हो, कोई निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा और ये क्या होगा, अनिश्चित। अब देखिए ये डेफिनेट दो तरह का होता है, एक आता है इसमें कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है संख्या सूचक और ऑर्डिनल क्या होगा, क्रम सूचक। ऑर्डिनल क्या होगा, क्रम सूचक। कार्डिनल होता है संख्या सूचक और ऑर्डिनल क्या होगा, क्रम सूचक होता है। अब देखिए इंडेफिनेट में क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी इंडेफिनेट क्या बताएगा, किसी अनिश्चितता को व्यक्त करेगा, उसमें कोई संख्या नहीं है कि मैंने का क्या होगा, बहुत सारे। तो इस तरह से अब देखो संख्या सूचक में क्या आता है, जो नंबर को बताता हो, संख्या को बताता हो, वो संख्या सूचक होता है। और इसमें बात करें तो देखिए अपनी जितनी भी संख्या होती हैं 1 2 3 और डॉट डॉट करके आप इन्फिनिटी तो ले जा सकते हो, अनंत के ले जा सकते हो, वो सारी संख्या किसमें आती हैं, इसी में आती हैं। ऑर्डिनल क्रम सूचक में क्या होता है, ऑर्डर को बताता है, किसी क्रम को बताता है। बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इस तरह से। तो देखिए ये होगा आपके पास में क्रम सूचक। क्रम सूचक में कौन से आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, इस तरह के एग्जाम होते हैं। और इंडेफिनेट एंड इसमें मैंने यानी इस तरह के एग्जाम्पल किसमें रहेंगे, जो इंडेफिनेट को अनिश्चितता को बताते हो, कोई निश्चित नहीं होते हैं, तो वो होंगे आपके पास में, इनको बताएगा। यानी काउंटेबल हो, सम, मैंने यानी इस तरह के काउंटेबल होने चाहिए, लेकिन वो क्या नहीं हो आपके पास में, निश्चित नहीं हो, वो क्या होते हैं, इंडेफिनेट। और ये क्या रहेंगे आपके पास में, डेफिनेट रहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में डेफिनेट और इंडेफिनेट। अब देखिए ये था अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट और इंडेफिनेट। और इसमें डेफिनेट में था अपने पास में कार्डिनल, ऑर्डिनल, और इंडेफिनेट अपने आप में इंडेफिनेट होता है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा, कोई कहते हैं कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट है या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो देखिए मैंने लिखा देयर आर, मैंने लिख दिया 5 मेंबर्स इन योर फैमिली। अब देखिए फैमिली आपके पास क्या नाउन है, देखिए मेंबर्स आपके पास नाउन आ गया, नाउन की
संख्या को कौन बता रहा है? 5 बता रहा है, तो ये 5 क्या जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में कौन सा है? डेफिनेट है, इंडेफिनेट है? फिक्स संख्या बता रहा है अपने पास में कितनी? 5, यानी निश्चित संख्या बता दी तो डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट में कौन सा है? कार्डिनल है, ऑर्डिनल? ये होगा कार्डिनल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? संख्या सूचक है, संख्या को बता रहा है, तो ये हो गया। ऑर्डिनल की बात करें, मैंने लिखा द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक इज नाउन, यानी इस बुक का पहला टॉपिक कौन सा है? नाउन है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक ये आपके पास नाउन हो गया। नाउन्स को बता कौन रहा है? उसके ऑर्डर को, क्रम को कौन बता रहा है? पहला बता रहा है। लास्ट बोल सकते हो आप, ऐसे नेक्स्ट बोल सकते हो। जैसे मैं कहूँ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, एडजेक्टिव वाला क्या आएगा आपके पास में? वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब बोल देंगे अपन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट भी हो सकता है, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्या बता रहा है? अगले को। ये भी किसको बता रहा है? ऑर्डर को बता रहा है, क्रम को बता रहा है, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई डेफिनेट की। इंडेफिनेट का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इंडेफिनेट का एग्जांपल की बात करें, मैनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कई लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट। कई लड़के क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए बॉयज क्या आपके पास में नाउन हो गया, और नाउन की संख्या कौन बता रहा है? ये मैनी वर्ड बता रहा है। कितने हैं? मैनी बहुत सारे हैं, कई हैं, मतलब पता नहीं अपने को। अपने आप में क्या हो गए? एनिश्चित हो गए, इसलिए क्या जाएगा? इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, यानी ये हो गया अपने पास में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज अपने पढ़ा है एडजेक्टिव के बारे में, और उसके 3 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। और अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आगे जो काइंड्स हैं आगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपने इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए।